Hello students, welcome to my channel again, and in this video I am going to explain next concepts relating to audience analysis. Mainly the topic today is steps of audience analysis. So let's go ahead. We have already discussed that audience analysis is very important for effective communication. If sender is familiar with the dealing hand, it is easy to communicate. और अगर आप ऑडियंस से फैमिलियर नहीं हैं तो आपको ऑडियंस को जानना ही चाहिए. इसलिए ऑडियंस एनालिसिस के स्टेप्स को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं. बिकॉज अगर आप ऑडियंस को जानते होंगे तो आप अकॉर्डिंगली अपने मैसेज को ड्राफ्ट करेंगे और उसे कन्वे करने का मैनर भी अकॉर्डिंगली ही डिसाइड करेंगे. तो चलिए बात करते हैं स्टेप्स ऑफ ऑडियंस एनालिसिस की. तो अगर हम ऑडियंस एनालिसिस के स्टेप्स की बात करें तो इसमें यू कैन सी ऑन द स्लाइड 8 स्टेप्स की बात की जा रही है. 8 पॉइंट्स की बात की जा रही है. तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की, नोइंग द डेमोग्राफिक फैक्टर्स ऑफ द ऑडियंस. डेमोग्राफिक फैक्टर्स से हमारा अभिप्राय हमारे पोटेंशियल कस्टमर की, जिस पर्सन से हम डील करना चाहते हैं उस पर्सन की एज, उसका जेंडर, उसका एजुकेशनल लेवल, उसकी इनकम इत्यादि की जानकारी से है. और इन फैक्टर्स को जानने से मैसेज को ड्राफ्ट करने में और कन्वे करने में मदद मिल सकती है. जैसे अगर आप किसी सीनियर सिटीज़न से या पर्सन हु इज़ सीनियर इन एज उससे बात करना चाहते हैं, उसे कोई मैसेज देना चाहते हैं, तो यू नीड टू बी वेरी वेरी हम्बल, वेरी पोलाइट, वेरी सेंसिबल. तो आपका मैसेज ड्राफ्टिंग उनकी एज को ध्यान में रखते ही होना चाहिए. बट इफ़ यू हैव टू डील विद किड्स then you need to your message is required to be very very soft, full of passion, full of love. You can use the tones accordingly. और अगर आप किसी टीनेजर के लिए कोई मैसेज प्रिपेयर कर रहे हैं तो अकॉर्डिंगली आप उनके टेस्ट के अकॉर्डिंगली उनकी पसंदीदा किसी म्यूज़िक को यूज़ कर सकते हैं, किसी ऐसी स्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं जो टीनेजर्स को पसंद आएगी. इट मीन्स इन डेमोग्राफिक फैक्टर्स का हमारे मैसेज की ड्राफ्टिंग में और उसे कन्वे करने के स्टाइल पे बहुत फ़र्क पड़ता है. तो हमें अपने ऑडियंस का ये बैकग्राउंड, उनके बेसिक जो फीचर्स हैं उस ऑडियंस के, उनकी जानकारी होना बहुत बहुत ज़रूरी है. नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है हैविंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग साइज़ एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द ऑडियंस. कि हमारे टोटल ऑडियंस का, जो हमारा पोटेंशियल ऑडियंस है, जो टारगेटेड ऑडियंस है, उसका साइज़ क्या है और उसकी कॉम्पोजिशन क्या है. तो साइज़ ऑफ ऑडियंस मीन्स वेदर ऑडियंस इज़ अ स्मॉल साइज्ड ग्रुप और लार्ज साइज ग्रुप. क्योंकि दोनों तरह के ग्रुप से अलग तरह का कम्युनिकेशन प्रोसेस यूज़ किया जाएगा और इससे ही कम्युनिकेशन का फॉर्मेट, उसका सब्जेक्ट मैटर और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स तैयार होंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि एक लार्ज ग्रुप है और सेंडर 500 पर्सन्स के ग्रुप को एड्रेस कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, तो ऐसी कम्युनिकेशन प्रोसेस में ऑडियंस का पार्टिसिपेशन मिनिमाइज़ करके रखना होगा. आप सभी ऑडियंस के रिस्पॉन्सेस को उतना समय नहीं दे पाएंगे और आपको उनके पार्टिसिपेशन को मिनिमाइज़ करना होगा. इसके साथ साथ लार्ज ग्रुप में ऑडियंस का डिफरेंट एजुकेशनल स्टैंडर्ड, स्टेटस या डिफरेंट टेस्ट हो सकते हैं. तो आपको पूरे ग्रुप को एड्रेस करने के लिए कुछ कॉमन पॉइंट्स रेडी करने होंगे जिन पे सारा का सारा ग्रुप एग्री कर जाए. सिमिलरली डिफरेंट पर्सन्स की नीड्स को फुलफ़िल करना होगा. फॉर एग्ज़ाम्पल, सेल्समैन, आप डिफरेंट मैनेजरियल लेवल से बात कर रहे हैं तो उसमें बहुत सारे मैनेजर्स हैं. जो सेल्स मैनेजर है उसकी नीड्स, उसकी इन्फॉर्मेशन नीड्स, उसे जो डाटा आपसे चाहिए, उसे जो इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो प्रोडक्शन मैनेजर या अकाउंट्स मैनेजर से बिल्कुल डिफरेंट होगी. तो कुछ ऐसा प्रोसीजर यूज़ किया जाएगा कि जो टोटल कंसोलिडेटेड ग्रुप जिसे आप एड्रेस कर रहे हैं उन सब की ज़रूरतें भी पूरी हो जाएं, जो इन्फॉर्मेशन वो आपसे लेना चाहते हैं वो इन्फॉर्मेशन उनको मिल भी जाए. तो इट मीन्स कि जिस ग्रुप से आप डील कर रहे हैं, जो हमारा टारगेट ऑडियंस है, उसके साइज़ के बारे में पता होना और उसकी कॉम्पोजिशन कि कितनी तरह के डिफरेंट पीपल उसमें इन्वॉल्व हैं, इसकी नॉलेज होनी बड़ी ज़रूरी है. तभी
मैसेज का जो सेंडर होगा वो अपने मैसेज को अकॉर्डिंगली ड्राफ्ट कर पाएगा और उसे कन्वे कर पाएगा। अगर हम स्टेप्स में बात करें तो अगला स्टेप आ जाता है टू नो अबाउट प्राइमरी ऑडियंस। प्राइमरी ऑडियंस के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपनी पिछली वीडियो में। प्राइमरी ऑडियंस वो पर्सन है जो ये डिसाइड करता है कि क्या रिसीव किए जाने वाले मैसेज को, वो जज करेगा उस मैसेज को कि क्या इसे आगे फर्दर डिलीवर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसका मतलब आपके प्राइमरी ऑडियंस की जानकारी आपको होनी बहुत इम्पॉर्टेंट है। पूरे ग्रुप में से मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन को आइडेंटिफाई करना होगा, जिस भी ग्रुप से आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, कि इसमें प्राइमरी ऑडियंस कौन है, कौन ऐसा पर्सन है जिसके पास डिसीजन मेकिंग पावर भी है। आप हो सकता है 100 लोगों के ग्रुप को एड्रेस कर रहे हों, उसमें मैनेजमेंट की डिफरेंट हियरार्की लेवल्स हो सकते हैं, बट उसमें कोई 4 या 5 लोग ऐसे बैठे हुए हैं उस ग्रुप में, ऐसे लोग हैं जिनसे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, जिनके पास डिसीजन मेकिंग पावर है। तो ऐसे पर्सन्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जानी चाहिए, उन्हें विन ओवर करने की आपको कोशिश करनी होगी, क्योंकि ऐसा ऑडियंस मैसेज की यूज़फुलनेस के अकॉर्डिंगली डिसीजन ले सकता है। आप जो भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, अगर वो आपका कम्युनिकेट किया मैसेज प्राइमरी ऑडियंस को स्ट्राइक नहीं करता है, उन्हें ये ऐसा नहीं लगता कि आपके मैसेज में कुछ ऐसी बात है, वो इतनी उसकी यूटिलिटी है कि उसको आगे कन्वे करना है या नहीं करना, तो इट मीन्स प्राइमरी ऑडियंस को जानना, उन्हें विन ओवर करना, उन्हें प्रॉपरली अपने मैसेज की इम्पोर्टेंस को कन्वे करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका मैसेज आगे फर्दर डिलीवर हो पाएगा। Next is predicting the probable reaction of the audience. Various audiences may have different demographic, social, moral, cultural, and financial environments, and they all can have different reactions to message received. यदि ऑडियंस से फेवरेबल रिस्पॉन्स ही एक्सपेक्टेड है, तो आप उनसे डायरेक्टली कंक्लूजन्स की बात कर सकते हैं और सीधा आप स्ट्रेट फॉरवर्ड आप कुछ रिकमेंडेशंस उन्हें दे सकते हैं। अगर आप जानते हैं कि आपका ऑडियंस का ग्रुप इस तरह का है जो आपकी बात को मान ही लेगा और आप एक फेवरेबल रिस्पॉन्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आप सीधा अपने पॉइंट पे आ सकते हैं और जो भी बात उन्हें कन्वे करना चाहते हैं, आप सीधा कंक्लूजन्स पे आ जाओगे और सीधा रिकमेंडेशंस दे सकते हो कि वो आपकी बात को मान ले। बट अगर आपका ऑडियंस ग्रुप इस तरह का ग्रुप है जिसे जो क्रिटिसाइजिंग नेचर का है या जिसे आप बहुत अच्छे से नहीं जानते, तो यू कैन नॉट जंप टू कंक्लूजन्स एंड रिकमेंडेशंस डायरेक्टली। आपको अपनी बात को सफिशेंट सपोर्टिंग प्रूफ्स के साथ प्रेजेंट करना होगा अपने मैसेज को, जो भी आप सजेशंस देना चाहते हैं, जो भी पॉइंट आप अपना रखना चाहते हैं, एंड वेरी ग्रेजुअली, बहुत धीमे से, बहुत धीरे धीरे ग्रेजुअली आप अपनी रिकमेंडेशंस उनको देंगे एंड फाइनल कंक्लूजन्स पे आप उनके साथ आएंगे। बिकॉज अगर आप सीधा उन्हें कोई रिकमेंडेशंस दे देते हैं, किसी अथॉरिटेटिव स्टाइल में दे देते हैं, तो वो उन्हें स्ट्राइक नहीं करेगी। इवन अगर आप सेम ऑडियंस से ऑलरेडी भी कभी डील कर चुके हैं, तो उस पर्टिकुलर केस में पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर भी बहुत बार हम अपने ऑडियंस के बारे में जानते हैं और हम अकॉर्डिंगली उनसे बिहेव करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी एम्प्लॉई को अपने बॉस से कोई बात करनी है, तो पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर उसे बहुत अच्छे से पता होगा कि उसके बॉस की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। If you are giving some presentation to your boss, you know very well कि बॉस की जो intentions है वो क्या हैं। If he is interested only in profit maximization और आप सोशल सर्विस की बात करते जा रहे हैं या आप सेल्स को मैक्सिमाइज़ करने की स्ट्रैटेजी की बात कर रहे हैं, तो वो ज़्यादा क्लिक नहीं करेगा। आप सीधा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात कीजिए, कॉस्ट को मिनिमाइज़ करने की बात कीजिए, मतलब आप उनके इंटरेस्ट की बात करेंगे, तो आपका मैसेज प्रॉपर्ली कन्वे होगा। But if you think that this presentation is related to social awareness of business or it is related to social responsibility of the business, तो आपको वो social segment, social service वाले segment पे ज़्यादा
इम्पोर्टेंस देनी है उस बात पे, और आपका मैसेज उस तरह का ड्राफ्ट होना चाहिए जो नीड है ऑडियंस की, जैसी बात वो सुनना चाहते हैं, जिस बात की प्रेजेंटेशन है। अगर आप सेम मैसेज कन्वे करेंगे तो वो स्ट्राइक करेगा, अदरवाइज वो स्ट्राइक नहीं करेगा, आपका किया हुआ मैसेज बेकार जाएगा। तो हमें प्रॉबेबल रिएक्शन पता होना चाहिए, अंदाज़ा होना चाहिए। एक अच्छा कम्युनिकेटर उसी पर्सन को माना जाता है जो पहले अपने ऑडियंस का एनालिसिस कर ले और उसे मालूम हो कि उसके ऑडियंस का कॉम्पोजिशन क्या है एंड हाउ दे प्रॉबेबली मे बिहेव। नेक्स्ट स्टेप हमारी ऑडियंस एनालिसिस में आ जाता है हैविंग नॉलेज अबाउट ऑडियंस लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जिस ऑडियंस से आप डील कर रहे हैं, अगर आप उनका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग जानते हैं, इफ़ ऑडियंस इज़ इंटरेस्टेड टू नो अबाउट और आर प्रोडक्ट्स, अगर आप जानते हैं कि वो हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं तो या और कोई इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं, तो आप उन्हें मैसेज उसी तरह से देंगे जो बेस्ट पॉसिबल मैनर होगा। आप उसके अकॉर्डिंगली ही आप उनकी क्वेरीज़ को आंसर करेंगे। पर्पज़ यहाँ ये है कि आपको ऑडियंस का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग पता होना चाहिए कि कितनी डिटेल्स में बात करने पे उन्हें आपकी प्रोडक्ट की नॉलेज मिल जाएगी, या अगर आप किसी ऐसी कंपनी में हैं जहाँ आप कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपने जो भी, वेदर यू हैव टू गिव एनी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग योर प्रोडक्ट और रिगार्डिंग द सर्विस प्रोवाइडेड बाय योर कंसर्न, और if you are presenting some information in your own organization, तो you should know very well कि आप किससे बात कर रहे हैं और आपके ऑडियंस का लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या है। फॉर एग्जाम्पल, यू आर एड्रेसिंग द एम्प्लॉयज़ ऑफ योर कंसर्न जो प्रोडक्शन में बेसिक कोर काम कर रहे हैं, जो लोअर आपका ग्रुप है जो एक्टिवली प्रोडक्शन में इन्वॉल्व है। आप उन्हें टेक्निकली कोई ग्राउंड्स बताना चाहते हैं तो यू हैव टू कम अप टू दैट लेवल कि उन्हें आपकी बात समझ में आ जाए। अगर आप कोई इंसेंटिव प्लान्स हैं जो आपने अपने लेबर के लिए सजेस्ट करनी है, तो इंसेंटिव प्लान समझाने का मतलब ये है कि आप अपने वर्कर्स को ईजी टर्म्स में उन्हें हमारी बनाई हुई प्लान से क्या आउटपुट मिलने वाली है, कितना फ़ायदा होने वाला है, कितना उनका टोटल इनकम बढ़ने वाली है। अगर आप कॉन्क्रीट टर्म्स में उन्हें ये एक्सप्लेन नहीं करेंगे और सिर्फ आप अपनी इंसेंटिव स्कीम्स के बारे में, उसके बारे में आप सुपरफिशियल वे में उनको बताते जाएं, तो दे विल नॉट बी इंटरेस्टेड टू लिसन टू यू एंड दे विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड कि ये जो इंसेंटिव प्लान्स हमारे लिए तैयार किए जा रहे हैं, जिसके लिए हमें मोटिवेट किया जा रहा है कि हम ज़्यादा काम करें और ज़्यादा पैसा कमाएं, तो अगर उन्हें आपकी बात समझ में नहीं आ रही, आप उनके लेवल पे जाके कम्युनिकेट नहीं कर रहे, देन दिस कम्युनिकेशन will not be effective at all. So it's important to know the level of understanding of the people you are addressing to. जिनसे आप बात कर रहे हैं उनके level of understanding जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास आ जाता है एनालाइजिंग द रिलेशनशिप बिटवीन सेंडर एंड ऑडियंस। सेंडर कौन हुआ, जो मैसेज को कम्युनिकेट कर रहा है, और ऑडियंस कौन है, जिससे आप बात कर रहे हैं। तो किसी भी मैसेज का फॉर्मेट बनाने में, मैसेज कन्वे करने की अपील डिसाइड करने में, आप कंटेंट कैसा होगा, आप कैसे कम्युनिकेट करेंगे, तो मैसेज कम्युनिकेट करने वाले सेंडर को ऑडियंस के साथ अपना रिलेशनशिप जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी आर कन्वेइंग मैसेज टू आवर फ्रेंड सर्कल, या आप किसी वेल नोन कलीग से बात कर रहे हैं, आप उसे कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं, तो विद योर फ्रेंड्स और विद योर वेल नोन कलीग यू कैन यूज़ इवन अथॉरिटेटिव टोन। आप अथॉरिटेटिव टोन में भी अपने फ्रेंड से बात करेंगे तो उसको ख़राब नहीं लगेगा, उसको बुरा नहीं लगेगा। आपको ज़्यादा हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं है। आप कैसी भी टोन में उनसे बात करेंगे तो आपका मैसेज कन्वे हो जाएगा। बट ऑन द कॉन्ट्रेरी, इफ़ यू आर डीलिंग विद सम अननोन ग्रुप, या आप अपने बॉस से कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप ऐसे लेवल से जो हियरार्की में आपसे अपर लेवल पे काम करता है, आप उससे बात कर रहे हैं, तो ऐसे पर्टिकुलर टाइम में आपको टोटली डिफरेंट टेक्निक यूज़ करनी होगी अपने मैसेज को कम्युनिकेट करने में। और जो मैसेज आप फ्रेम कर रहे हैं, उस मैसेज का इनिशियल पोर्शन नॉर्मली जो आपका ऑडियंस है उसका कॉन्फिडेंस और क्रेडिबिलिटी अर्न करने के अकॉर्डिंगली ड्राफ्ट किया जाना चाहिए जिससे आप बात कर रहे हैं। जब इनिशियली आप बात करनी स्टार्ट करें, जब आप मैसेज अपना दें, तो उस मैसेज का जो इनिशियल पोर्शन है वो ऐसा होना चाहिए कि ऑडियंस का आप में विश्वास बन जाए
वो आपकी बात पे बिलीव करें, इस तरह की तैयारी हमें करनी है. बिकॉज पर्सन लिसनिंग टू यू इज जजिंग योर पर्सनैलिटी, योर एबिलिटी, your performance, as well as he is interested in the information being provided by you. तो आप जिससे भी बात कर रहे हैं उसने आपको जज भी करना है, आपकी एबिलिटी को भी उसने जज करना है, पर्सनालिटी को भी जज करना है. तो और उसके साथ साथ ही जो आप बात कह रहे हैं, जो मुद्दा है जिस पे आप बात कर रहे हैं, जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट विच यू वांट टू कम्युनिकेट, उसमें भी ध्यान देना है. तो सो द सेंडर हैज़ टू प्रूव हिज पॉइंट very carefully, keeping in mind the relationship between the audience. If it is formal, we have to behave in a formal manner, and if the relationship is informal, you can take liberties and you can use any style and tone that will not affect. इसके साथ साथ आपकी जो मैसेज की टोन है, स्टाइल है, पिच है, आपको कितना वॉल्यूम में बात करनी है, दिस इज़ ऑल्सो अफेक्टेड बाय रिलेशनशिप विद द ऑडियंस. इवन वी डील डिफरेंटली विद पीपल हु आर लोअर इन आर हियरार्की. जो आपसे लोअर लेवल पे काम करते हैं, मान लीजिए कोई मैनेजर है, उसके अंडर सुपरवाइजर्स काम करते हैं, और फिर सुपरवाइजर्स के अंडर कुछ एम्प्लॉयज़ या वर्कर्स काम करते हैं. तो इट मीन्स इफ़ यू आर डीलिंग विद पर्सन हु इज़ लोअर इन हियरार्की, तो आप डिफरेंट टोन यूज़ करते हैं. और अगर आप अपने कस्टमर्स या सप्लायर्स से बात कर रहे हैं तो आप डिफरेंट टोन यूज़ करते हैं. आप अपने को वर्कर से या कलीग से बात कर रहे हैं तो आप डिफरेंट, हर किसी से आप डिफरेंट मैनर में डील करते हैं. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट to know what is your relationship. Next step is having knowledge about values and beliefs. जिस पर्टिकुलर ग्रुप से जो आपका टारगेट ऑडियंस है, जिससे आप डील कर रहे हैं, उसके वैल्यू सिस्टम, उसके बिलीव्स की जानकारी होना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर हम बात करें अपने इंडिया की, तो इन अ कंट्री लाइक आवर्स, पीपल बिलोंग टू डिफरेंट रिलीजन्स, कल्चरल बैकग्राउंड्स, कास्ट्स, और इसीलिए उनके बिलीव्स और वैल्यूज़ भी बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट है. इंडिया इज़ अ कंट्री वेयर देयर आर नंबर ऑफ रिलीजन्स, नंबर ऑफ वैल्यू सिस्टम्स, नंबर ऑफ बिलीव्स, और कल्चरल बैकग्राउंड्स भी बिल्कुल अलग हैं, फूड प्रेफरेंसेस अलग हैं, कल्चरल प्रेफरेंसेस अलग हैं. तो इसलिए उनके बिलीव्स और वैल्यूज़ की जानकारी होनी बड़ी ज़रूरी है. अगर आप अपने टारगेट ऑडियंस से कम्युनिकेट करने में, अपना मैसेज ड्राफ्ट करने में उनके वैल्यूज़ और बिलीफ सिस्टम का आपको पता होगा, तो ये फैक्टर आपके लिए बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले करेगा. फॉर एग्जाम्पल, यू आर ट्राइंग टू कन्विंस अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल टू बाय अ फूड प्रोडक्ट. आप अपना कोई फूड प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं, एंड यू आर ट्राइंग टू मोटिवेट अ वेजिटेरियन फैमिली to buy that particular food product. So if you are dealing with vegetarian family, तो आप अपना मैसेज जब कन्विंस करें उस फूड प्रोडक्ट को बाय करने के लिए, तो आपने अपना मैसेज इस हिसाब से प्रिपेयर करना है, इस हिसाब से कन्वे करना है कि आपके मैसेज से उस फैमिली को जिससे आप डील कर रहे हैं, उस फैमिली को ये फर्म बिलीफ हो जाए, पूरा विश्वास हो जाए कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में जो आप बेचने की कोशिश कर रहे हैं उसमें किसी भी तरह को कोई नॉन वेजिटेरियन कंटेंट बिल्कुल भी नहीं है, और उसमें केवल वेजिटेरियन कंटेंट है. इसका मतलब अगर आपने उनके वैल्यू सिस्टम के अकॉर्डिंगली उनसे बात की, तो योर मैसेज विल बिकम फेवरेबल एंड स्मूथनिंग मैसेज फॉर देम. उन्हें वो सॉफ्ट लगेगा मैसेज, उन्हें प्लीजिंग लगेगा मैसेज. लेकिन अगर आप उनके वैल्यू सिस्टम के बिल्कुल अगेंस्ट उनको किसी बात को करने के लिए कन्विंस कर रहे हैं, तो इट विल बी अ टोटल फेलियर. अभी हम लास्ट पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हैं अपने आज के टॉपिक के स्टेप्स ऑफ ऑडियंस एनालिसिस में. ऑब्टेनिंग नॉलेज अबाउट पास्ट बिहेवियर ऑफ द ऑडियंस. अगर लकीली आप किसी ऐसे ऑडियंस से डील कर रहे हैं जिनको आप ऑलरेडी जानते हैं, तो एक ऐसा पर्सन अपना बिहेवियर विद जिस भी पर्टिकुलर पर्सन से आप जानते हो, आप अलग अलग लोगों से डील करेंगे तो उनका बिहेवियर अलग होगा. लेकिन आप सेम पर्सन से दोबारा मिल रहे हैं और आप उनके पास्ट बिहेवियर के बारे में जानते हैं, तो आपके लिए कन्वीनियंट हो जाएगा. बिकॉज अलग अलग लोग अलग तरह से बिहेव कर सकते हैं, बट सेम पर्सन ऑलमोस्ट अपने बिहेवियर के पैटर्न को ज़्यादा नहीं बदलता है.
तकरीबन टाइम के साथ साथ भी एक जो बेसिक नेचर है और बिहेवियर है ऑलमोस्ट वो सेम रहता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ पर्सन लाइक्स टू वियर लेदर शूज़ ओनली, और जब भी आप उनसे मिले हैं उन्होंने सिर्फ लेदर शूज़ ही पहने हैं, then there is little chances of him to buy sports shoes in future. तो इसका मतलब आप उस पर्सन के ड्रेसिंग अप के स्टाइल से, उसकी प्रेफरेंसेस से, उसके टेस्ट से फैमिलियर हैं, तो आप अकॉर्डिंगली अपने पोटेंशियल कस्टमर या ऑडियंस के पास बिहेवियर को अगर आप जानते हैं तो उसके अकॉर्डिंगली ही आप अपना फ्यूचर बिहेवियर का, उस ऑडियंस के फ्यूचर बिहेवियर का अंदाज़ा लगा सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली आप उनको उसी तरह की आइटम को बाय करने के लिए कन्विंस कर सकते हैं, या आप जो भी अपना अकॉर्डिंगली मैसेज जो आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं उसको ड्राफ्ट या कन्वे किया जा सकता है. तो इसी के साथ ही हमारे ऑडियंस एनालिसिस के स्टेप्स वाइंड अप हो जाते हैं. तो ये सारे स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं अगर हम ऑडियंस एनालिसिस कर रहे हैं, और ऐसा करने से, इन सभी स्टेप्स को फॉलो करने से हमारा जो मैसेज कम्युनिकेट होगा वो मैसेज प्रॉपर्ली ड्राफ्टिंग करने में भी हमें मदद मिल रही है और कन्वे करने में भी मदद मिल रही है. और इस पूरे ऑडियंस एनालिसिस का हमारा पर्पज़ यही है कि वॉट एवर वी वॉन्ट टू कम्युनिकेट, द मैसेज शुड क्लिक टू द पर्सन टू होम वी आर गिविंग द मैसेज. तो बिज़नेस कम्युनिकेशन का हमारा जो सब्जेक्ट है उसमें पर्पज़ ही बिज़नेस कम्युनिकेशन का ये है कि जो भी हमारा ऑडियंस है, जिसे भी हम मैसेज दे रहे हैं, उस तक हमारा मैसेज सेम सेंस में, सेम फीलिंग के साथ पहुंचना चाहिए, तभी हमारा कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव हो पाएगा. एंड विद वॉट एवर पर्पज़ वी आर कम्युनिकेटिंग, दैट पर्टिकुलर बिजनेस पर्पज़ विल बी फुलफिल्ड, और हमारे जो गोल्स होंगे वो अचीव तभी हो पाएंगे. तो आज की वीडियो में बस इतना ही. हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में. सो थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव अ गुड डे.